जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट एप्लीकेशन में फाइल मेनू में जितने सारे बटन दिए गए हैं सभी बटन का यूज करना सीखेंगे। जैसे किसी फाइल को ओपन हम कैसे कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं, सेव एज कैसे कर सकते हैं, अगर हम कोई चीज बना लिए हैं तो उसको हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। इसमें जितने सारे बटन दिए गए हैं सभी बटन का ए टू जेड हम लोग जानकारी जानने के प्रयास करेंगे। फिर फाइल के बगल में यहाँ पर है एडिट, इस बटन के बारे में हम जानेंगे। जैसे किसी को अगर हमको कट करना है तो कट कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है और पेस्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर व्यू, व्यू मेनू में जितने सारे ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं अंडू, ये होता है रीडू। अंडू और रीडू का यूज कैसे किया जाता है इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी हम लोग सीखने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए कुछ हम लोग नया सीखते हैं। सबसे पहले एमएस पेंट एप्लीकेशन में फाइल मेनू में न्यू बटन का उपयोग करना सीखेंगे। ये न्यू का ऑप्शन क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आप पहले से एमएस पेंट एप्लीकेशन में अगर आप वर्क कर चुके हैं, जैसे कि हम यूट्यूब का थंबनेल बना चुके हैं एमएस पेंट एप्लीकेशन में पहले से, तो ये जो मेरा वर्कशीट एरिया है ये तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा भर चुका है। तो मामूली सी बात है कि हमको दूसरा वर्कशीट एरिया चाहिए। तो दूसरा वर्कशीट एरिया के लिए आपको कंट्रोल एन बटन जैसे अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आपका दूसरा वर्कशीट एरिया आ जाएगा। या तो आप यहाँ पर न्यू बटन पर माउस का लेफ्ट बटन जैसे प्रेस करते हैं तो आप सब यहाँ देख रहे हैं कि न्यू वर्कशीट एरिया आ चुका है, राइट। तो आप सभी समझ गए होंगे कि न्यू बटन का किस लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि न्यू वर्कशीट एरिया को लाने के लिए न्यू कंट्रोल एन का उपयोग किया जाता है, राइट। हम सेकेंड में चलते हैं, ओपन लिखा हुआ है। अब देखिए ओपन से क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अगर मान लीजिए कोई फोटो को एमएस पेंट के वर्कशीट एरिया में लेकर आना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल ओ बटन का उपयोग करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम इस पर क्लिक कर देते हैं, जैसे क्लिक किए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका मेनू ओपन हुआ। इस मेनू में आप जहां पर जैसे अगर आपको लोकल सी ड्राइव में रखे हैं या अगर मान लीजिए कि आप डेस्कटॉप पर रखे हैं या जहां भी आप रखे हैं वहां से आप चूज कर लीजिए फाइल को। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको ये वाला फोटो लेके आना है, ये वाला हमको फोटो लेके आना है, इस पर हम क्लिक कर दिए। या मान लीजिए कि हम ये वाला फोटो लेके आना है या दूसरा कोई भी फोटो लेकर आना है, जैसे ये वाला फोटो लेकर आना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओपन बटन पर जैसे हम प्रेस करते हैं तो आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो फोटो है मेरा वर्कशीट एरिया पर आ चुका है। तो कंट्रोल ओ का उपयोग किस लिए किया जाता है, अगर मान लीजिए कि आप जहां भी फोटो रखे हैं किसी फाइल से, उस फाइल को अगर एमएस पेंट एप्लीकेशन के वर्कशीट एरिया पर लेकर आना है तो कंट्रोल ओ का उपयोग कीजिए। उसके नीचे में लिखा हुआ है इंपोर्ट टू कैनवास लिखा हुआ है। अब देखिए इंपोर्ट टू कैनवास मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई सामान हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको चाइना से कोई अगर सामान हमको इंडिया में लेके आना है तो हम चाइना से इंपोर्ट हम इंडिया में करा रहे हैं ना, तो उसी तरह ये लिखा है इंपोर्ट टू कैनवास मतलब फ्रॉम ए फाइल। फाइल से आपको क्या करना है, एमएस पेंट एप्लीकेशन में कोई फोटो लेकर आना है, उसी को बोला जाता है इंपोर्ट टू कैनवास या फ्रॉम ए फाइल। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो सेम वही काम करेगा, मतलब थोड़ा इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको ये वाला फोटो हमको क्या करना है, वर्कशीट एरिया पर लेके आना है, तो ओपन बटन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप सब यहाँ देख रहे हैं ये भी फोटो आ गया। तो मेरा क्या किया, इंपोर्ट किए हम। जैसे कि अगर हम फाइल से कोई फोटो क्या किए, हम इंपोर्ट कर दिए यहाँ पर, राइट। फाइल से हम कोई भी फोटो क्या किए, इंपोर्ट किए। किस पर, एमएस पेंट के वर्कशीट एरिया पर जो फोटो पहले से है उसी फोटो पर क्या किए, हम इंपोर्ट किए। अगर देखिए अगर हम ओपन किए होते तो मेरा जो वर्कशीट एरिया था, वर्कशीट एरिया में सिर्फ यही फोटो आता। इंपोर्ट का मतलब होगा कि अगर जैसे कि इस वर्कशीट एरिया पर हम काम कर रहे हैं, फिर दूसरा अगर हमको फोटो लाना है या कोई फाइल लेके आना है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर इंपोर्ट करना सीखिए, राइट। अब आप सभी सीख गए होंगे इंपोर्ट कैसे करना है। उसके बाद यहाँ रिसेंट लिखा हुआ है। अब देखिए रिसेंट का किस लिए यूज किया जाता है, पहले देखिए
रिसेंट ये दिखाता है कि अभी आप कौन कौन सी चीज अगर आप लेटेस्ट में यूज कर रहे हैं वही चीज यहाँ शो कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पर छठू कुमार जेपीजी फाइल को इंपोर्ट किए हैं या एमएस पेंट, ये जितने सारे हैं फाइल, ये सभी चीज को हम इंपोर्ट करके कहाँ लेके आए हैं, एमएस पेंट एप्लीकेशन में लेके आए हैं। वही चीज रिसेंट में दिखा रहा है कि ये चीज का आप उपयोग किए हुए हैं, राइट। उसके बाद हम लोग सीखते हैं एक और चीज, उसके बगल में फिर जाते हैं फाइल मेनू पर। फाइल पर जाने के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर सेव। अब देखिए सेव का हम लोग उपयोग करना चाहते हैं। देखिए सेव पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए ये मेरा सेव नहीं हो रहा है। आप बताइए सेव क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपसे सवाल ये करता हूं। देखिए सेव क्यों नहीं हो रहा है, देखिए सबसे ऊपर में आप आइएगा तो यहाँ छठू कुमार के नाम से ये पहले से मैं क्या किया हूँ, इसको सेव कर दिया हूँ, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अब छठू के जगह पर हम क्या करते हैं, अमरजीत के नाम से ये चीज को हम सेव करते हैं। तो अमरजीत के नाम से सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सेव करने के लिए फर्स्ट टाइम अगर किसी चीज में काम कर रहे हैं तो उसको सेव किया जाता है। सेकेंड चीज में अगर मान लीजिए अगर आप सेव कर चुके हैं छठू के नाम से, अगर अमरजीत के नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव अज का नाम किया जाता है। तो सेव अज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पीएनजी में अगर आप सेव करना चाहते हैं या जेपीईजी में या बीएमपी में या जीआईएफ में या अदर फॉर्मेट में, तो हम क्या करते हैं जेपीजी में इसको हम सेव करते हैं। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और मेनू ओपन हो गया। इस मेनू में अगर मान लीजिए इस फोटो को आप डेस्कटॉप पर अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले से मैं क्या किया था, छठू के नाम पर था। अब इसको हम हटा देते हैं, अमरजीत के नाम से हम सेव कर देते हैं। अमरजीत यहाँ पर लिख दिए हम, देखिए अमरजीत लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पर हम सेव कर देते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए अब इसको हमको सेव करना है तो देखिए डायरेक्ट मेरा चला गया होगा डेस्कटॉप पे। देखिए अमरजीत के नाम से क्या है, डेस्कटॉप पर आ चुका है, राइट। तो ये मेरा डेस्कटॉप पर आ गया है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, सेव और सेव एज का ऑप्शन का हम लोग उपयोग करना सीख गए हैं। देखिए सेव का उपयोग किस लिए किया जाता है, अगर आप वर्कशीट एरिया में फर्स्ट बार अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उसको सेव कीजिए। अगर आप सेव कर लिए हैं, अगर उस फाइल को अगर दूसरा जगह रखना है तो सेव एज कर सकते हैं, या उस नाम में कुछ चेंजिंग करना है तो सेव एज का उपयोग कर सकते हैं। और सेव एज में बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, जैसे पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी, ये सब ऑप्शन आ जाता है, राइट। अब देखिए एक और चीज सीखते हैं, उसके नीचे में जैसे अगर हम आते हैं तो यहाँ लिखा है प्रिंट। तो देखिए सबसे पहले हम प्रिंट पर नहीं जाएंगे, ठीक है। वहां प्रिंट के नीचे लिखा है प्रिंट प्रीव्यू। देखिए सबसे पहले कोई भी चीज को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका प्रिंट प्रीव्यू आप चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो मेरा है ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। ये जो है मेरा अभी जो ये पेज है ये है लैंडस्केप में है। ये हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट में करते हैं। तो प्रोटेक्ट में करने के लिए फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर जाते हैं फाइल पर। फाइल पर जाने के बाद फिर प्रिंट पर ही आएंगे और प्रिंट पर आने के बाद फिर यहाँ लिखा है पेज का सेटअप। तो पेज का सेटअप हम क्लिक कर देते हैं। जैसे पेज का सेटअप पर हम क्लिक किए तो अब यहाँ पर देखिए ये जो है फोटो जो है मेरा ये क्या है, अभी लैंडस्केप में है। इसको हम प्रोटेक्ट में जैसे हम करते हैं तो आप देखिए कि प्रोटेक्ट में मेरा आ गया है, अभी ऐसा हो गया प्रोटेक्ट में। आप देखिए इसका साइज अगर हम जैसे कोई भी चीज को प्रिंट करते हैं प्रिंटर में तो A4 साइज हम लेते हैं। तो A4 साइज है, आपको जिस भी साइज में प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमको A4 साइज में करना है तो A4 साइज पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे A4 साइज पर हम क्लिक किए तो आप सब यहाँ देख रहे हैं कि पूरा मेरा ये जो साइज है ये एक्यूरेट आ चुका है, राइट। अब ओके बटन पर हम प्रेस कर देते हैं, राइट। अब देखिए फिर प्रिंट अगर प्रीव्यू हम चेक करेंगे, अब देखिए कितना अच्छा आएगा देखने में। देख रहे हैं A4 साइज में, राइट। देखें A4 साइज में आप देख रहे हैं ऊपर से भी हल्का सा हल्का गैप हो गया। नीचे में आपका जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज भी आप यूज कर सकते हैं। आपका पेपर का बचत हुआ कि नहीं, किस लिए बचत हुआ, क्योंकि हम प्रिंट प्रीव्यू हम चेक किए इसलिए मेरा पेपर का बचत हो गया। नीचे का यहाँ से अगर हम कैंची से काट भी देते हैं तो मेरा ये जो मेरा पेज है इस पेज को हम दूसरा फोटो में यूज कर सकते हैं, राइट। तो प्रिंट प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग सीखते हैं, इसको प्रिंट प्रीव्यू सीख लिए, अब हम लोग प्रिंट करना सीखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर प्रिंट पर जाते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है प्रिंट,
उसके बगल में लिखा हुआ है कंट्रोल पी। देखिए कंट्रोल पी से होता है प्रिंट के आप मेनू में जाते हैं, राइट। तो हम या आपको अगर माउस से जाना है तो इस पर लेफ्ट बटन जैसे प्रेस करते हैं तो इसका एक मेनू ओपन होगा। इस मेनू में आपको देखिए सबसे ऊपर में है यहाँ पर प्रिंटर का नाम, जैसे कि आप कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं उसका ऊपर में यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैं कैनन का प्रिंटर यूज करता हूँ तो ऊपर में शो हो गया है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप रोटेट में इसको प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप में, तो हम रोटेट ही रहने देते हैं। कितना कॉपी में आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 4 5 कर सकते हैं, फिर यहाँ से घटा भी सकते हैं, राइट। उसके बाद इसको अगर मान लीजिए कलर में आप प्रिंट करना चाहते हैं या इसको विदाउट कलर में, तो जैसे कि अगर हम कलर में चाहते हैं तो कलर कर देंगे, अगर नहीं कलर में चाहते हैं तो मोनोक्रोम में कर देंगे, राइट। अब देखिए हम क्या करते हैं कलर में ही कर देते हैं, राइट। अब जैसे हम प्रिंट पर हम जैसे हम क्लिक करेंगे केबल ओबल लगाकर सब कुछ प्रिंटर ऑन करके, तो मेरा जो यहाँ से डायरेक्ट मेरा प्रिंट होना चालू हो जाएगा। तो आप सभी सीख गए होंगे कोई भी चीज को एमएस पेंट एप्लीकेशन से अगर चीज को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट करना सीख गए होंगे, राइट। अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये शेयर क्या होता है इसको पहले समझते हैं। इस शेयर के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसका एक मेनू ओपन होगा। इस मेनू में देखिए कि ये जो हम फोटो बनाए हैं इस चीज को अगर हम दूसरे जगह पर लेके जाना चाहते हैं तो नीचे में लिखा हुआ है मेल, उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है। इसको हम कहाँ पर लेके जाना चाहते हैं आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। मेल अगर करना चाहते हैं इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके सिस्टम में नेट जो है वो कनेक्ट होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, राइट। मैं सिस्टम में यहाँ देखिए नेट में नहीं कनेक्ट किया हूँ इसलिए ये नहीं वर्क करेगा, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। अब हम लोग नीचे सीखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है समझिए सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब ये सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है इसको पहले समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये जो मेरा फोटो है, राइट, ये जो मेरा फोटो है इसको हम डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, जैसे ये अब हम सेव किए हुए हैं, इसी तरह हम ये वाला फोटो यहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो सेव करना है तो फिर जाइए यहाँ पर कहाँ एमएस पेंट एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर आना है फाइल में, उसके बाद सेव पर जाना है। अब देखिए ये है क्या इसको समझते हैं। क्या लिखा है फिल, आपका जितना डेस्कटॉप है ये सभी पर फिल हो जाएगा। तो फिल हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। टाइटल मतलब ऊपर, आपके ऊपर के तरफ में अगर इसको सेव करना चाहते हैं, या मान लीजिए कि अगर हमको सेंटर में करना है तो सेंटर पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो अभी आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो फोटो है मेरा, अभी पहले मेरा क्या था चैनल का लोगो था, अब क्या हो गया है ये मेरा फोटो आ चुका है। तो आप इसी तरह कोई भी फोटो अपना है आप अपना डेस्कटॉप पर फोटो सेव करना सीख जाइएगा। क्या करना है देखिए फिर से आना है, यहाँ पर कोई फोटो ले लेना है, फोटो लेने के बाद यहाँ फाइल पर जाना है, सेट ए डेस्कटॉप करना है और यहाँ सेंटर कर सकते हैं, अपने अनुसार से आप सेट कर लीजिएगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकेंड चीज सीखते हैं यहाँ पर, देखिए इमेज प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये जो हम इमेज है किसी भी चीज का एक बायोग्राफी होता है कि ये जो इमेज है कितना केबी में है कितना एमबी में है, ये सब चीज इसमें बताता है किसमें इमेज प्रॉपर्टीज में। तो जैसे कि हम यहाँ पर फाइल पर क्लिक करते हैं और इमेज प्रॉपर्टीज पर जैसे जाते हैं तो आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि ये 10/6/2024 तारीख को ये जो है लास्ट इसको सेव किए थे, कितना 3:36 PM पर इसको सेव किए थे। ये कितना केबी में है 192.0 केबी में ये जो है फोटो सेव है। इसका अगर रिलेशन से बात किया जाए 120 DPI में ये सेव है। अगर मान लीजिए कि हमको यहाँ पर इमेज का साइज देखना है तो यहाँ पर 1000 यहाँ पर 79, उसके बाद 992 है। अगर इंच में देखना है तो इंच में भी देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर में देखना है तो सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं, राइट। ओके बटन प्रेस करना है तो ओके बटन पर आप प्रेस कर दीजिए, आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। सबसे लास्ट ऑप्शन है एजिक्ट। एजिक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे एमएस पेंट एप्लीकेशन में जो भी आप वर्क किए हैं इसको लास्ट में यहाँ से एजिक्ट कर सकते हैं, राइट। या आपको यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ क्लोज का बटन है, सबसे लास्ट में आइएगा तो देखिए यहाँ क्लोज का एक बटन है, इस क्लोज के बटन पर जैसे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप इजिक्ट हो सकते हैं, यहाँ से क्लोज होगा वहां से इजिक्ट, दोनों सेम वर्क करता है, राइट। अब हम लोग सीख गए होंगे कि फाइल मेनू में जितने सारे ऑप्शन थे सभी ऑप्शन का यूज करना हम लोग सीख गए होंगे, राइट। उसके बाद यहाँ बगल में लिखा है एडिट। एडिट मेनू का हम लोग ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं।
तो हम क्या करते हैं, फिर एक नया हम क्या करते हैं, नया वर्कशीट एरिया लेते हैं। तो नया वर्कशीट एरिया लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, फाइल में जाइए और यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो मेरा न्यू वर्कशीट एरिया आ चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कट, कॉपी और प्रिंट, सॉरी पेस्ट लिखा है, कट कॉपी और पेस्ट लिखा हुआ है। तो देखिए ये ऑप्शन है, ये जो क्या है, हाइड हो चुका है। ये अभी ऑन हाइड, इसको कैसे किया जाता है इसको पहले समझते हैं। जैसे कि ऑन हाइड उसको रहना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले कॉपी और पेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है, कोई भी चीज अगर वर्कशीट एरिया पर काम किए रहिएगा तभी तो वो ऑन हाइड होगा और नॉन हाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या किए, एक चीज यहाँ पर हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं, राइट। यहाँ से कुछ हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद इसमें हम कुछ कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से कुछ कलर ले लेंगे, इसमें फिल कर देते हैं, राइट। मेरा ये कलर फिल हो गया है। अब यहाँ पर हम जैसे कि क्लिक किए तो मेरा कलर यहाँ पर भी फिल हो गया। इसको हटाना है तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल और जेड बटन प्रेस कर दीजिए, आपका हट जाएगा, राइट। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका हम किसका यूज करने वाले हैं, यहाँ पर कट का यूज करने वाले हैं। तो कट का यूज करने वाले हैं, इसको समझते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक और हम क्या करते हैं कि एमएस पेंट एप्लीकेशन का एक और यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। फिर विंडो आर क्लिक करेंगे, एमएस पेंट एप्लीकेशन मेरा एक और यहाँ पर ओपन हो गया। फिर इसको भी हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ का छोटा कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर एमएस पेंट का दो गो आ गया। एक एमएस पेंट का मेरा ये हो गया, एमएस पेंट का ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ कट का यूज करना है, कट का। तो कट का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसको इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप इमेज को जाइए, यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आप रेक्टेंगल पर चले जाइए। रेक्टेंगल पर जैसे अगर आप आते हैं तो इमेज यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इमेज को हम सिलेक्ट कर लिए तो आप देखिए एडिट पर गए तो यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा ऑन हाइड हो गया, मतलब अब दिखने लगा, मेरा शो होते हुए ये कट का ऑप्शन और कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए कट का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि एमएस पेंट का ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो अगर हम एक जगह से दूसरे जगह हम उठा कर रखना चाहते हैं तो कट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा एमएस पेंट का है यहाँ से हट जाएगा, तो हम कट पर उपयोग कर देते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको पेस्ट करना है तो इस पर हम क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद एडिट पर गए और यहाँ नीचे दिख रहा है पेस्ट, इस पर जैसे हम क्लिक किए यहाँ पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ भी मेरा आ गया और यहाँ से मेरा हट गया है, क्योंकि फर्स्ट वर्कशीट एरिया हम क्या किए थे, कट किए थे और दूसरा पर हम लाकर पेस्ट किए थे, राइट। समझ गए होंगे। अब कॉपी का ऑप्शन कैसे यूज किया जाता है। कॉपी का ऑप्शन यूज करने के लिए हम इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम मेरा यहाँ पर इस वर्कशीट एरिया में हम फर्स्ट यहाँ भी रख लिए हैं और वहां भी, जैसे कि हम एक यहाँ भी हमको रखना है और एक यहाँ भी ऐसा ही सेम चीज बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो रेक्टेंगल लिए, यहाँ से हम जाके इसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद फिर यहाँ पर एडिट में जाएंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर इसको पेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर एडिट में जाइए और यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिए तो आप देखिए एक यहाँ भी हो गया, एक यहाँ भी हो गया। आप जितना बार पेस्ट कीजिएगा उतना ये बनते चला जाएगा। अब देखिए पेस्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल अगर शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो कंट्रोल और भी बटन जैसे प्रेस कीजिएगा, जितना कंट्रोल और भी बटन प्रेस कीजिएगा उतना आपको पेस्ट होते हुए दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सभी जितना आप कंट्रोल सी कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल और सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, और कंट्रोल और एक्स से क्या होता है, कट होता है। यहाँ शॉर्टकट इसको लिख लीजिएगा, राइट। अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पर व्यू का हम लोग सीखते हैं। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पर है जूम का उपयोग करना सीखते हैं। देखिए जूम क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जैसे आइएगा तो यहाँ लिखा है जूम इन। अब जूम इन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस पेज अप। ये पेज अप बटन एक होता है, आपको कीबोर्ड में आपको दिखाई देगा। कहाँ पर, जैसे कीबोर्ड में आपको इंसर्ट होम दिखाएगा, उसी के बगल में आपको पेज अप बटन रहता है। उसके बाद यहाँ पर जूम आउट, यहाँ पर जूम आउट भी कर सकते हैं। अब देखिए हम जूम इन करना सीखते हैं। जैसे हम जूम इन पर क्लिक किए तो आप देखिए ये जो मेरा इमेज है यहाँ पर जूम हो चुका है। एक और चीज है कि अगर जूम इन करना है तो आप यहाँ देख रहे हैं,
देखिए यहाँ भी बटन है आपको, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टेटस बार। एमएस पेंट का वर्कशीट एरिया का ये होता है स्टेटस बार। इस स्टेटस बार से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो हम जूम इन करना है तो इस पर जितना बार हम क्लिक करते जाएंगे ये जो मेरा इमेज है ये जूम इन हो जाएगा, राइट। अब देख कितना 600% पे हम लेके चले गए हैं। अगर जूम आउट करना है तो यहाँ से हम जैसे अगर जूम आउट करना है तो जूम आउट है यहाँ से कर देंगे, राइट। तो आप सभी यहाँ सीख गए होंगे कि जूम इन और जूम आउट करना, राइट। अब देखिए उसके बगल में फिर यहाँ पर है रूलर। रूलर देखिए, रूलर का देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये जो होता है ये वाला और ये वाला यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर। इस रूलर पर हम जैसे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो मेरा रूलर है हट गया है। और फिर इस रूलर को लाना है तो क्या करेंगे, फिर इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक किए तो मेरा क्या है, रूलर आ चुका है। तो मेरा यहाँ टिक का निशान है ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ है ग्रेड लाइंस। कंट्रोल और जी आप कीजिएगा तो ग्रेड लाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स में आपको इस्तेमाल करने को मिलता है, राइट। आप सभी देख रहे हैं ये जो है इस वर्कशीट एरिया पर ग्रेड लाइंस आ चुका है, राइट। इसको हटाना है तो क्या कीजिएगा, फिर व्यू पर जाइएगा और ग्रेड लाइन क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए आपको हम बोले थे तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। कहाँ से लेकर ये जो आपको ये जो इमेज है ये कितना पिक्सल में है, 1280 से 720 पिक्सल में यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो इमेज का साइज दिया है कितना है, 1280 इंटू 720 पिक्सल दिखा रहा है, राइट। और यहाँ पर है जैसे कि आपको जूम आउट हो गया, जूम इन हो गया। तो इस तरफ देखिए अगर जैसे कि हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं स्टेटस बार पर जैसे हम हटाएंगे, देखिए तो आप देखिए यहाँ पर मेरा स्टेटस बार यहाँ से नीचे में हट चुका है। फिर इसको लाना है तो क्या करेंगे, स्टेटस बार पर क्लिक कर देंगे तो स्टेटस बार फिर मेरा आ गया। ये जो इमेज का साइज मेरा दिखाने लगा कि ये जो है 1280 से 720 पिक्सल हम लिए हुए हैं, राइट। समझ गए होंगे। अब उसके बाद ये है फुल स्क्रीन। अब देखिए फुल स्क्रीन का अगर शॉर्टकट होता है F11। F11 अगर आप कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो ये जो है मेरा फुल स्क्रीन में ये जो है वर्कशीट एरिया आ जाता है। अगर मान लीजिए इसको फिर से हटाना है तो क्या करेंगे हम, आपको हटाने के लिए आपको कीबोर्ड में F2 बटन प्रेस कर देना है। F2 बटन देखिए फुल स्क्रीन करने के लिए F11 और इसको हटाने के लिए आपको F2 बटन प्रेस कर देना है, राइट। ये हट जाएगा। उसके बाद फिर व्यू में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर थंबनेल है। इसको अगर मान लीजिए कि थंबनेल आप बनाना चाहते हैं तो व्यू पर जाइए, इस पर थंबनेल पर क्लिक कर दीजिए। ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है ये जो दिखा रहा है सेव करने के लिए, आप डायरेक्ट यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर फाइल में जाइएगा तभी भी आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ भी सेव का ऑप्शन मिलेगा। ये है जैसे कि अगर है अनडू, ये हो गया रीडू। अगर मान लीजिए कि हम जैसे कि एक चीज यहाँ पर हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं, राइट। यहाँ पर डायग्राम बना लिए कुछ, इसमें कुछ एक और चीज बना लिए, राइट। अब देखिए अगर हमको इसको क्या करना है कि अगर जैसे कि हमको इसको अंडू करना है तो देखिए अंडू करने के लिए Ctrl+Z बटन होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए अंडू करने के लिए Ctrl+Z बटन होता है। तो जैसे अगर क्या करते हैं कीबोर्ड में Ctrl और J बटन जैसे अगर हम प्रेस करते हैं तो ये मेरा जो है यहाँ से हट जाएगा। और Ctrl+Y से होता है रीडू। देखिए ये हो गया मेरा रीडू। इस पर हम जैसे अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरा आते जाएगा। तो अंडू और रीडू का आप सभी ऑप्शन सीख गए होंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में आप सभी को इतना देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।